आपको देखने मिलेगी। तो बेस्ट ऑलराउंडर एक तरफ है सरोज पुमाणी, तो दूसरी तरफ है करण अंबाला। बेहतर कौन करेगा वो देखना पड़ेगा इस मैच में, जो जीतेगा अगले पड़ाव, और अगर आप हार जाते तो फिर टूर्नामेंट से आप बाहर हो जाएंगे। पहला बॉल, पहला बॉल, रनआउट का खतरा हो सकता है। डायरेक्ट हिट होती तो शायद, शायद हो सकता था, क्योंकि जॉन्टी थे फील्डर, और जॉन्टी को अच्छे से मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट विकेट है, खासकर सूरज प्रमाणिक का। पिछले मैच में कमाल के इनिंग्स, 40+ इनिंग्स खेला था जॉन्टी सरकार। पूरी तरीके से एफर्ट अब भी लगाने को तैयार। देखें आप, तेज गति के साथ आए थे बॉल पर, और इसी वजह से वो जॉन्टी के नाम से जाने जाते हैं। अंकुर सिंह के सामने खोखन का बल्ला बोला है, 6 के साथ अपना टीम का खाता खोला है। शुरुआत जो चाहिए थी वो शुरुआत इस समय मिल चुकी है, इनको बस स्टार्ट मिलना चाहिए। 12:56 में शुरू हुआ यह मुकाबला। 35 मिनट का आपको समय मिलता है। अब खोखन की कहानी है कि अगर वो 10 या 20 बना ले तो फिर रुकते नहीं है, मगर सामने जो गेंदबाज है वो भी तो कम है नहीं। उनके आत्मसम्मान को आपने ठेस पहुंचाया था। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, और इस समय कह सकते हैं कि एक जेन्युइन लेफ्ट हैंडर और खतरनाक गेंदबाज है ये। मौका देंगे नहीं आपको, इतनी आसानी के साथ रन तो बनाने देंगे नहीं आपको ये। जितना लग रहा है कि आसान है रन बनाना, उतना आसान होगा नहीं आपके लिए। वो बातचीत होती रहेगी जब जब बीच मैदान में ये दोनों टीम आमने सामने आती है, ऐसा मानो वो लड़ाई अंतिम बॉल तक देखने को मिलती है। 7-0 है। थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं जॉन्टी सरकार अंपायर महोदय से। फ्रंट फुट चेक।
हेलो हेलो। ये पहला विकेट 13 के स्कोर पे गिरा है, ऐसा मानो टीम के बराबर विकेट गिरा है। अब बल्लेबाजी के लिए गए हैं रिबू रितंकर जाना। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई इस समय आमने सामने है। खोखो नलदार पिछले मैच में कमाल की बल्लेबाजी, मैन ऑफ द मैच बने, इस समय थोड़ा सा शांत है। ये देख कैसे आउट हुआ था। सरोज प्रमाणिक का विकेट आप देख सकते हैं। अफसोस रहेगी, ये बॉल आई हाथ में लगी मगर सरोज प्रमाणिक उस समय क्रीज से बाहर थे। ये देखें आप, बॉल उनके अंदर घुसने से पहले लग चुकी थी विकेट पे, इसी वजह से जाना पड़ा बाहर। काफी बड़ा विकेट मान सकते हैं आप। इस समय स्कोर को कम से कम 100 प्लस बनाना पड़ेगा 7 ओवर में। नहीं लग रहे बल्ले पे, बल्ले पे आ नहीं रही है जैसा पहले मैच में हम सबने देखा था इनकी बल्लेबाजी। करण अंबाला है विकेट के पीछे, एक शानदार कप्तान जॉन्टी सरकार। और जब विकेट के पीछे वो होते थोड़ा सा एक रचनात्मक चक्रव्यूह रच देते हैं। सामने एक जबरदस्त गेंदबाज, वहीं बात करें वीरू वाघेला का आना अभी बाकी है। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच बने वो। और अंकुर सिंह एक वो भी खुद कमाल के सुलझे हुए इंसान और कमाल के कप्तान वो भी हैं। तो सभी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है कि कम कब किसे और कौन से गेंदबाज को सामने लेके आना है। आवाज आई है, आवाज आई है, आवाज आई है, जाना पड़ेगा वापस। एक और विकेट का पतन होता। 2 इन 2 इस ओवर में 2 विकेट। एक करण अंबाला के नाम कह सकते हैं, पहला वाला भी दूसरा वाला भी। कोई गलती नहीं विकेट कीपर से। चौदह पे दो, दूसरा ओवर प्रगति पे 14 पे 2। और जो गेंदबाजी चाहिए थी वो तो हो चुकी है। दीपांजन दास उर्फ टोपू, क्या बात है यार, समझ में नहीं आ रही है कैसे करनी है बल्लेबाजी। एक और डॉट बॉल यानी आखिरी बॉल इस ओवर की रहेगी। अब इसके अगला वाला ओवर बिरुवा वाघेला आएंगे या फिर अंकुर सिंह का एक ओवर आप देखेंगे या फिर जॉन्टी सरकार खुद गेंदबाजी के लिए आएंगे, सवाल तो ये रहेगा। नहीं, चांस ले रहे हैं आप। अब जब चांस नहीं लेंगे तो फिर इस पिच पे जो हम सब ने देखा 120 130 140 बनते हैं, वो होना मुश्किल हो जाएगा। और कमाल का ओवर खत्म किया, मात्र 1 रन देके इस ओवर को किया है समाप्त। खोखन हलदार अब भी मौजूद है। 5 ओवर अगर खोखन हलदार खेल गए तो फिर 100 प्लस स्कोर बन जाएगा। 14 पे 2। खोखन हलदार पे अब पूरी जिम्मेदारी है कि कैसे कर अब यहाँ से मैच को फिनिश करते हैं। अब ये वाला ओवर गेंदबाजी के लिए आएंगे शायद वीरू वाघेला। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, 3 विकेट उनके नाम था। और जॉन्टी सरकार को इसी वजह से एक चतुर कप्तान भी कहा जाता है। कैसे कप्तानी करनी है, कौन से बल्लेबाज के खिलाफ कौन से गेंदबाज को सामने लेके आना है, वही चीजों पे बिल्कुल फोकस रहते हैं और वही काम उन्होंने बेहतर किया है।
ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे हैं, बचने का प्रयास किया जा रहा है। खोखन हलदार, अच्छा शॉट इनका, वो ट्रेडमार्क अंदाज में शॉट खेलते हैं। एक आ गया। अब एक तो हो गया था, बट एक के लिए भी नहीं भागना चाह रहे थे। अब यही जॉन्टी सरकार है जो बिल्कुल चुप नहीं रहते हैं। अब खोखन के समझ में आ नहीं रही थी कि बाउंड्री तक पहुंचेगी या नहीं, मगर मैं हमेशा देखता हूँ कि अगर आप ऊपर गई है, कहीं भी गई है, आप भाग जाएं पहले। अगर भागते हैं तो फिर वो कैच छूटने से ये कि 2 रन आ जाएगा। ये इनका अब ट्रेडमार्क वाला शॉट हो गया है। इससे के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 28। संकट मोचन बनकर हमेशा खड़ा रहते हैं ये। इस पूरे सीजन में इन्होंने बेहतर बल्लेबाजी की है, और सीजन की शुरुआत भी अभी नहीं है जो ईयर्स की है वो शुरू होने जा रही है, वहां पे भी वो शुरू में अच्छा कर रहे हैं। पिछला मैच में अच्छा करते हुए हमने देखा खोखन हलदार से। जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू की, मगर इंटरेस्टेड है नहीं अंपायर साहब। काफी बेहतर टीम नजर आ रही है, खासकर अगर बात करें जिस तरीके से राइजिंग स्टार की टीम को देख रहे हैं आप। 4 परफेक्ट ऑलराउंडर, चारों के पास वो काबिलियत है कि वो गेंदबाजी कर सकते हैं, बल्लेबाजी कर सकते हैं, चाहे वो करण अम्बाला की बात करें, जॉन्टी सरकार की बात करें, या फिर वीरू वाघेला की बात करें, अंकुर सिंह की बात करें। परफेक्ट टीम है। वहीं अगर ऑपोजिशन टीम खोखन हलदार, सर प्रमाणिक, रेबू, ये इनका सबसे बेहतरीन शॉट है और स्ट्रॉन्ग जोन है ये। एक और 6 रन, 28, 14 खर्च कर चुके हैं अब तक वीरूबा वाघेला। अब दो आमने सामने जो खिलाड़ी है, दोनों ने अपने अपने मैच में मैन ऑफ द मैच हासिल किया है। अब इस मैच में देखना है कौन सी टीम बेहतर करती है, कौन प्लेयर बेहतर करते हैं। वीरूबा वाघेला पहले मैच में मैन ऑफ द मैच बनते हैं, खोखन हलदार अपने पहले मैच में मैन ऑफ द मैच बनते हैं, तो फिर यहाँ पे भी लड़ाई आपको बेस्ट वर्सेस बेस्ट की देखने मिल रही है। 28 पे ही रुक जाएगा स्कोर। 3 ओवर हुआ मुकम्मल, 3 ओवर मुकम्मल के बाद स्कोर बना है 28, 2 विकेट के नुकसान पर। ट्वेंटी एट 28, 2 विकेट के नुकसान पर। करण अम्बाला फिर से एक बार आए हैं, और एक और ऑलराउंडर तोपू सामने खड़ा है। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का एसआर अंपायर द्वारा एक और अतिरिक्त रन। खेलने का प्रयास, अंदर डाली गई गेंद, समझ नहीं पा रहे हैं कि सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक पे जाएं या फिर खुद बल्लेबाजी करें, क्योंकि इसके बाद भी देखें 3 ओवर और बच जाएंगे, तो आखिरी ओवर तक अगर खेल गए ये खोखन हलदार तो फिर मुश्किल हो जाएगा अपोजिशन टीम के लिए। ये भी अच्छा शॉट है, कवर के क्षेत्र में 2 फील्डर के बीच में खेला गया, 1 रन।
30 पे 2। ये अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर मौजूद है, दो फील्डर के बीच में एक और 4 रन आता हुआ। इस 4 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 34। तो सामने है अब करण अंबाला, मगर इनका भी नाम खो खो नलदार है। पटाखा छोटा है, धमाका बड़ा करने को हमेशा तैयार रहते हैं ये। स्कोर बना 34 है, इनका निजी स्कोर 26 है। एक अद्भुत बल्लेबाजी। पिछले कुछ समय में या फिर कहें काफी कम समय में लाइमलाइट में आया है वो खिलाड़ी, और आज पूरे देश भर में इनका डंका बज रहा है। तो यही होता है ना कि मेहनत आपने अगर किया तो मेहनत का फल आपको मिलेगा। इस बार तेज गति के साथ वो सामने जो गेंदबाज है ना, उनके आत्मसम्मान से आपने सवाल पूछा था कि लगा सकते हैं करण साहब को भी हम ओवर बाउंड्री या बाउंड्री। 34 पे 2। अब भी इस ओवर में देखिए मात्र 6 रन आया है, एक वाइड, एक सिंगल, एक बाउंड्री। एक तो आ जाएगा आसानी के साथ। करण अंबाला का ये आखिरी ओवर, अब तक अच्छी गेंदबाजी पहला ओवर में, दूसरे ओवर में भी मात्र 7 खर्च किए हैं दो सेट बैटर के सामने। 7 ओवर का मुकाबला, 35 बनाया चौथे ओवर में। अच्छा शॉट, दो फील्डर वहां मौजूद हैं, आउटफील्ड काफी धीमा, एक के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। डायरेक्ट हिट होती तो शायद एक और विकेट, या फिर कहें कि टीम की उम्मीद को आप बाहर भेज सकते थे। खोखो नलदार आखिरी उम्मीद। ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन। सिंगल या वाइड से कुछ ज्यादा बिगड़ेगा नहीं, कहा आपको रन्स बनाने पड़ेंगे कम से कम 80+। यानी आखिरी के 3 ओवर जो अभी बचे हुए हैं, इस ओवर को लेके इसके बाद 2 ओवर बचेंगे और 80+ बनाने पड़ेंगे, जो कि आसान नहीं होगा। नहीं है, चालाक गेंदबाज है ये। इनको आप ऑन साइड में उतना बेहतर नहीं खेल सकते जितना आपको लगता है, क्योंकि नेचुरल इसको एक्शन जो है वो लगता है कि ये बाहर जाएगी बॉल, मगर अंदर आ जाती है। कभी कभी ये जो आपको अंदर वाली वाली गेंद लगती है वो बाहर चली जाती है। यही चीज की मैं बात भी कर रहा था कि उतना आसान नहीं है इनको ऑन साइड में खेलना।
अच्छा शॉट है ये। एक रन के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। अब एक एक रन से दिक्कतें नहीं है इस टीम की, राइजिंग स्टार की। इसके बाद भी 2 ओवर और है। 2 ओवर 2 गेंदें और बची हुई है, यानी कुल 14 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब 14 गेंदों में हमने 50 जड़ते हुए खोखन हलदार को देखा है। अब क्या खोखन हलदार ज्यादा से ज्यादा बॉल कितने खेलेंगे, ये सवाल तो ये भी रहेगा। आखिरी बॉल पे सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो फिर वो दिक्कतें आ जाती है। प्रयास अच्छा है, प्रयास अच्छा है। प्रयास को बिल्कुल पर्याप्त बनाया है। 6 के साथ टीम का इजाफा करवाया है। 46, 46 पे 2 है। एक बार फिर से खोखन हलदार ने यह प्रमाण दिया है कि लड़ाई चाहे बीच मैदान में कोई भी करने आए, बीच मैदान का शेर तो यहीं रहेगा। अंत तक लड़े हैं ये। ये भी कट शॉट अच्छा खेला गया है, फील्डर मौजूद। 1 रन। अब सही निर्णय है ये, क्योंकि आखिरी बॉल पे आप स्ट्राइक रोटेट कर ले। 5 ओवर हुआ मुकम्मल, 5 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना 47, 2 विकेट के नुकसान पर। ओ भाई साहब, करण अंबाला का एफर्ट देखें आप। ऐसा मानो, फिर से देख लेते हैं एक बार यार। ये आसान तो था नहीं, मगर इनके लिए आसान है ये। अब करण अंबाला को कह सकते हैं कि इनके लिए आसान है ये, कि जिस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं या फिर जिस स्टैंडर्ड के लिए जाने जाते हैं, ये हाथ तक आई थी। मगर वो कहावत है ना कि हाथ आने के बाद अगर पकड़ा ना जाए तो अफसोस होता है। 41, एक आसानी के साथ। अब एक के साथ ही आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। 54 पे 2। बूंदाबांदी फिर से एक बार स्टार्ट हो चुकी है, 54 स्कोर बना है। ये भी अच्छा शॉट, पीछे फील्डर, एक के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। वो कैच खोखन हलदार का कितना आपको चुभेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि खोखन हलदार एकमात्र ऐसा बैटर अब तक मैंने देखा इस पूरे मैच के दौरान इस टीम के लिए जो लड़े हैं, जो अलग तरीके से रणनीति बनाए खेले हैं, अच्छी गेंदों को सम्मान दिया है। जैसे उनके रडार पे आई है वो ओवर बाउंड्री के लिए भेजा है, सिर्फ एक वो कैच कर सकते हैं, बाकी सारे शॉट उन्होंने अपने तरीके से खेला है। ये भी अच्छा शॉट, मगर इस बार तो गेंद वहां तक पहुंचेगी भी नहीं और सिंगल के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं है। 55 पे ही रहेगा स्कोर, इसके बाद एक और।
इसी वजह से सिंगल के लिए गए नहीं थे वो। अब इतनी अच्छी गेंद को अगर ये पिटाई कर देते फिर आप कहेंगे कि अब कहाँ पे डालूं यार मैं गेंद। फिर देख लो यार इनके रडार पे अब इतनी ज्यादा तेज गति के साथ आती है बॉल, और उतनी तेज गति के साथ बाहर भी भेज देते हैं ये। कुछ अलग ही लेवल पे कर रहे हैं बल्लेबाजी। फिर से 48 पे पहुंच गए। आखिरी 2 रन चाहिए, यानी आखिरी बॉल है और 2 रन चाहिए उसे अर्शदक के लिए। क्या पूरा कर पाएंगे? एक तो हो ही जाएगा। अब एक ही एक हो गई है तो दूसरा। इस स्कोर पे आप लड़ाई कर सकते हैं। आखिरी ओवर कप्तान साहब। मुर्शिदाबाद का दो शेर आमने सामने लड़ा है। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। खोखोन वर्सेस जॉन्टी। इसी के साथ अर्शतक पूरा होता हुआ। अर्शतक खोखोन हलदार का एक और। बैक टू बैक 250s। हैदराबाद बंगाल वॉरियर्स। डेडिकेशन देखें आप अंकुर सिंह की। इसी वजह से कहा जाता है कि क्रिकेट उतना आसान है नहीं जितना आप सोच रहे हैं। क्रिकेट उतना मुश्किल है जितना आप सोच तक नहीं सकते हैं। प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना बहुत ही कठिन होता है, और आप अंकुर भैया का ब्लॉग में भी देख सकते हैं क्या कहते हैं वो। इसी वजह से भागे नहीं थे वो। इसी वजह से भागे नहीं थे और भागने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं थे वो। 74। 74। अच्छी गेंदबाजी। वाइड रिव्यू चेक की जाएगी, क्या ये वाइड है या नहीं। बैटिंग साइड रिव्यू। फेयर डिलीवरी। इसी बीच हमारे मुख्य मंच पे उपस्थित हो चुके हैं फाइज भाईजान। हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है टूर्नामेंट कमेटी। नई कनेक्शन है। क्या आखिरी बॉल पे आप ओवर बाउंड्री लगा सकते हैं? और इसी वजह से मैं कह रहा था कि दो शेर आमने सामने लड़ने को तैयार हैं। दोनों मुर्शिदाबाद से ही आते हैं। दोनों का बैटिंग स्टाइल लगभग सेम ही कह सकते हैं। दो ओवर बाउंड्री के साथ 12 रन मात्र खर्च किए। 74 पे 2 है। 75 चाहिए जीतने के लिए। क्या होगा या नहीं, मिलते हैं थोड़ा देर ब्रेक के बाद।
চুন চুন। একটু ক্রিজে চুন দিবেন, ক্রিজে একটু চুন দিবেন, ক্রিজে চুন দেবেন। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार रनचेज में। नो बॉल के साथ शुरुआत की गई है। दीपांजन दास एक। नो बॉल।
जॉन्टी सरकार स्ट्राइक पे गेंदबाजी के लिए। तोपू पहला बॉल नो के साथ शुरुआत होता, फ्री हिट है ये, फ्री हिट था, फायदा उठाया है 6 के साथ, अपना और टीम का स्कोर को इजाफा करवाया है। कुल स्कोर 8 रन, एक बॉल पे 8 बन चुके हैं। जॉन्टी सरकार को अच्छे से मालूम है कि इस रन को चेज कैसे करना है, रन उतना है नहीं। पहला ओवर सूरज प्रमाणिक शायद डाल सकते थे। इकतालीस गेंदें 67 रन। 41 बॉल 67 रन। इतनी बारिश के बाद भी आप मैच देख पा रहे, ग्राउंड काफी बेहतर है। बारिश रुकी हुई है थोड़ी सी, बट उस बारिश में भी पैर प्लेयर रख पा रहे, वही काफी बड़ी बात है। बलवारी मिट्टी है ये। सेंसेबल क्रिकेट, ज्यादा जोखिम लेंगे नहीं, अच्छे से जान रहे हैं रन को अगर चेज करना है तो फिर दिमाग से खेलना पड़ेगा। एक ओवर में कम से कम 15 या 20 रन अगर आ गए तो ये रन चेज आसान दिखेगा आपको, जितना आप सोच रहे हैं उससे बेहतर पिच नजर आ रही है हमें अभी। रन बन सकते हैं इस पिच पर अगर आप आसानी के साथ खेले, जैसा कि खुखोनंदार ने खेला पहले इनिंग्स में, सब गए उसे छोड़ के, मगर वो एक अकेला लड़ता हुआ इस एक काबिल स्कोर तक पहुंचा है अपनी टीम को। ऊंची तो गई है, अब ऊंची गई है, पकड़ा गया कैच, जाना पड़ेगा वापस। गेम ऑन, गेम अब भी ऑन है और मुकाबला आप इतनी जल्दी खत्म होते हुए देख नहीं सकते हैं। 9 के स्कोर पे गवाया पहला विकेट। दांव पे एक नए बल्लेबाज आए हैं, विरुवा वाघेला, ऊपर बुलाया गया है और जरूरत भी है क्योंकि टीम इस समय कहे तो संकट में तो नहीं, मगर उतना ठीक भी स्थिति नहीं है, क्योंकि करण अंबाला अगर पहले ओवर में ही बाहर चला जाए तो फिर आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं मैच उतना आसान होगा नहीं जीतना। 39 गेंदें 66 अब भी चाहिए। ये इनका ट्रेडमार्क वाला शॉट है, एक तो आसानी के साथ और एक के साथ ही रहना पड़ेगा संतुष्ट। ग्यारह पे एक, 37 नीड 64 रन। डायरेक्ट हिट होती तो शायद जाना पड़ सकता था वापस, डायरेक्ट हिट का इंतजार था।
पहला ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए आखिरी 6 ओवर में 63 रन। अच्छी गेंदबाजी, तेज गति के साथ डाल रहे सूरज प्रमाणिक। कप्तान साहब आ गए हैं। कप्तान साहब खुद जान रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ओवर उनका ये रहेगा। अगर यहाँ कम से कम 2 या 3 रन देके भी 1 विकेट निकालेंगे तो मैच अपने सिकंजे में कर सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी इस बार तेज गति के साथ डाली गई है। अब ये विरुवा वाघेला का ट्रेडमार्क शॉट है। अब इस समय अगर आप देखें उसको, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, थोड़ा सा अगर गेंद नीचे रही थी विकेट पे जा सकती थी, और नीचे रहने से उनके बल्ले पे भी लग सकता था। यानी दो धारी तलवार है, तलवार लटक रही है, किसके सर पे जाके लगेगी। अच्छा शॉट, एक और बाउंड्री आता हुआ। ये वाला शॉट वो बहुत बेहतर खेलते हैं। एक रन आ जाएगा और एक के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। 17-17। इस ओवर से कुल 5 आए पहली 4 गेंदों पर। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ पे डाल रहे हैं और अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ओवर था ये। इसी वजह से जब लड़ाई आमने सामने अब जॉन्टी वर्सेस सरोज देखते हैं तो फिर उतना आसानी के साथ अब कह नहीं सकते कि मुकाबला कहाँ जाएगा। आप इनके पैर पे डालने का प्रयास करोगे, ओवर बाउंड्री के लिए हमेशा तैयार रहेंगे ये। 2 ओवर 23 रन। ये बॉल अच्छा करना था, वहीं प्रयास भी किया था स्लोअर मारने का, मगर फुल टॉस बनी, उसको ओवर बाउंड्री के लिए भेज दिया जॉन्टी सरकार ने। 23 पे 1। हमारे बीच उपस्थित हैं फैज भाई, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। फैज भाई
पूरे मैच का आनंद ले रहे हैं अपना कीमती समय निकाल कर। और इसी बीच देखिए 23 आखिरी बॉल ओवर बाउंड्री आई, महंगा था वो। इस बार विरोध का प्रयास, गेंद गई है, बाउंड्री तक पहुंचेगी या नहीं, पहुंची नहीं है अभी तक। एक रन के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। रिवर्स का प्रयास था, फायदा हो गया है। 29 पे 51, मुकाबला खत्म हुआ नहीं अभी तक। दीपांजन दास, सेंसिबल क्रिकेट जान रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है उनका बीच मैदान में रहना। इसके बाद आने वाले बल्लेबाजी में अंकुर सिंह है जो अच्छा फिनिश करते हैं, मगर इन दोनों बल्लेबाजों को खेलना पड़ेगा अंतिम समय तक। एक ओवर सरोज प्रमाणिक का बचा हुआ है, रिभू को कब लेके आएंगे, सवाल तो ये भी रहेगा, थोड़ा सवाल है। अब ऊंची गई है, ऊंची गई है, तो फील्डर भाई साहब आपने कैच नहीं है, मैच छोड़ दिया है। फैज भाई हमारे बीच उपस्थित है, उनका बहुत बहुत स्वागत है इस टूर्नामेंट में। ऑन स्क्रीन अब फैज भाई को देख रहे हैं, हमारे मुख्यमंच पे उपस्थित हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है फैज भाई। फैज भाईजान, फैज भाईजान आप आए, टूर्नामेंट में बाहर लेके आए हैं। अब मैच की तरफ चलते हैं। 27 नीड 49, कट शॉट खेला है, एक रन ही मिलेगा और एक के साथ ही आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। चार सिंगल, वो कैच नहीं था, वो मैच था, क्योंकि बिरुवा के आउट होने के बाद आपको अंकुर सिंह को भेजना ही पड़ता। फिर आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपने मुश्किल परिस्थितियों में अपनी टीम को फिर से एक बार ढकेल दिया है। अच्छा ओवर ये तोपू का अब तक। एक रन और, इस एक के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 28। लगातार 5 सिंगल इस ओवर से आए हैं अब तक। इसके बाद बचेगा 4 ओवर और रन चाहिए 47। सोनार बांग्ला टॉस जीते फील्डिंग नीचे। ओवर 3 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना 28 रन। अब 24 गेंदे 47 रन चाहिए। अब डालेगा कौन, सवाल तो ये भी रहेगा, क्या रिबूट डालने के लिए आएंगे या फिर सरोज प्रमाणिक, बट सरोज प्रमाणिक अगर डाल दिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा वहां पे।
रिबो आए गेंदबाजी के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ा था वो। नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं जॉन्टी सरकार। अगर ये वाइड एक और डॉट बॉल, लगातार 2 डॉट बॉल। वीरू वाघेला उस लय में दिखे नहीं इस समय जो पिछला मैच में हम सब ने देखा था उनसे। तीन लगातार डॉट बॉल। फेयर बॉल। एक और डॉट बॉल। लगातार 4 डॉट बॉल, यानी अब 20 गेंदें 47 चाहिए। एक और डॉट बॉल। ऐसा काफी कम बार देखा जाता है कि वीरू वाघेला इतने शांत हो और रन्स ना आए। 5 लगातार डॉट बॉल, एक बाउंड्री की जरूरत है। इनका एक कैच छोड़ा था उन्होंने। मेडन ओवर, मेडन ओवर। अठारह बॉल 47 रन। 47 नीड 18 बॉल्स। अच्छा शॉट, एक और ओवर बाउंड्री आता हुआ। सत्रह गेंदे 41 रन।
पहली बॉल पे ओवर बाउंड्री। कप्तान साहब, कप्तान वर्सेस कप्तान। क्लीन बॉल, जाना पड़ेगा वापस। पिछला वाला आपका था, इस बार इनका है। मुकाबला ऑन है। ऐसा मानो कि चारों खाने चित हो गए। पिछला वाला आपके नाम था, इस समय इन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार करें आप। कप्तान आप है तो फिर कप्तान आप भी हैं। देखें आप किस गति के साथ बॉल डालने के बाद देखा भी नहीं, बिल्कुल मिडिल स्टंप को उखाड़ के फेंक दिया। वाओ कप्तान साहब, ये सेलिब्रेशन देखो आप सरोज प्रमाणिक का। वो छक्का लगने के बाद ऐसा गैम्बल। ये कह रहे कि थोड़ा सा रुक जाओ आप, सेलिब्रेशन बाद में करना, हमें तुम्हें रुकने दो। हमने विकेट नहीं लिया, हमने पूरी टीम के बराबर का विकेट लिया है। वन मैन आर्मी का विकेट। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं एक और होनहार बल्लेबाज अंकुर सिंह, और काफी बढ़िया सेलिब्रेशन। ये देखिए आप फिर से एक बार देख लें। ह्यूमिस आई हिट, एक और बार खेलना चाहते थे इसके लेग बाउंड्री के ऊपर से, मगर इस बार थोड़े से ये खुद चालाक बन गए कप्तान साहब। अरे वही साइड रे बेल टेकन लगाओ ना।
ना पड़ता है बाहर कप्तान साहब को। ये रिएक्शन उनका सबसे अलग दिखा था। काफी कम करते हैं, मगर जब करते हैं बेहतर दिखती है। पिछला ओवर मेडन डाला था इन्होंने, मेडन डाला था इन्होंने, और इसी बल्लेबाज के सामने डाला था इन्होंने। अब ये ओवर आप कैसे डालेंगे ताकि आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बचे। अब पिछला वाला ओवर इनके सामने आपने मेडल डाला था, फिर वो आ गए हैं। दस बॉल 33 रन, 10 बॉल 33 रन मैच। ऐसा कभी भी आप देखते नहीं कि इस तरीके से ये बल्लेबाजी करें, मगर आज इनके सामने थोड़े से परास देखे हैं। 7 बॉल इनका सामना किया, एक भी रन बनाए नहीं इन्होंने। आखिरी 8 गेंदों पे एक भी रन आए नहीं इनके बल्ले से। अच्छा शॉट, कट शॉट खेला, एक तो आ जाएगा, दूसरा भागना चाहेंगे क्या, दूसरा पूरा कर पाएंगे? चलिए, मैच मैंने कहा था कि उतना आसान होगा नहीं, उतना आसान होगा नहीं जितना आसान आपको दिख रहा है। तीन गेंदें बची हुई है अब 20 ओवर की। एक और डॉट बॉल। फ्लिक शॉट खेला है, कहां गई, कितनी दूर गई है, बाउंड्री तक पहुंचेगी या नहीं? बाउंड्री तक पहुंचा दिया गया है। 7 गेंदे 28 रन। अब आखिरी ओवर का इंतजार कीजिए आप, मुकाबला खत्म हुआ नहीं है। सात बॉल 28 रन, मात्र 6 खर्च किए अभी तक रितंकर जन और प्रभु ने। कमाल की गेंदबाजी, क्या छोड़ा था तब काफी अफसोस हुआ था, मगर उसके बाद उन्होंने ही वापसी करवाई है। मेडन ओवर, इस टूर्नामेंट का वो पहला मेडन ओवर था। आखिरी बॉल, आखिरी बॉल डॉट के साथ करेंगे समाप्त। छह पे 28, 6 पे 28 चाहिए। हेलो हेलो हेलो।
नॉट आउट। नॉट आउट। नॉट आउट, नॉट आउट। एक और रन से के साथ स्कोर में इजाफा 48। अब 5 गेंदे 27 रन। अगर आप चाहे तो यहां से मैच को निकाल भी सकते हैं। वीरूबा बागेला। कैच का कॉल। दो के लिए भागे हैं आप। अब 2 के लिए भागे हैं। अब 4 गेंदों में 25 चाहिए। लग गई है। पहली ओवर बाउंड्री आ गई है। अब 3 पे 19 चाहिए। 3 पे अगर 3 भी लग गए तो फिर मैच बराबरी पे रुक जाएगा। अब यहां से मैच समाप्त हो गया है। हेलो हेलो हेलो, साउंड बढ़ाइए, साउंड बढ़ाइए। हेलो 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 हेलो। इस मैच के मैन ऑफ द मैच फिर